अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। बोलो अरिशा, आपको क्या बोलना था? मुझे यही सब बोलना था, जो लोग मेरे बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं और गलत समझ रहे हैं मुझे, मतलब उनके मन में गलत फहमी है, तो वही मुझे सबको बोलना था। क्या लेकर गलत फहमी है लोग, लाइक लोग क्या गलत बोल रहे हैं, क्या गलत फहमी है, आप बताओ ना क्लियरली। कि मैं दानिश की गर्लफ्रेंड हूँ, और वो सब जो बातें बोल रहे हैं कि मैं झूठी वीडियो बनाया, मैंने रोके रोके फेक वीडियो बनाया, एंड मैंने बाल स्ट्रेट किए उस वीडियो में, एंड सब झूठ था, सिर्फ फैम लेने के लिए मैं ये सब कर रही थी, पॉपुलर होने के लिए कर रही थी। तो मुझे वही सब बोल रहे थे कि पॉपुलर होने की तो बात दूर की है, मैं ऑलरेडी पॉपुलर हूँ, मुझे होने की जरूरत नहीं है, किसी के नाम का लेने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। मुझे वही बोलना था। आई नो कि मेरा वो बहुत अच्छा दोस्त था, भाई जैसा था, वो मुझे बहन मानता था, मैं उसे भाई मानती थी। तो वो वीडियो मैंने मम्मा से पूछ के बनाई थी, जैसा कि मैंने सबको पहले भी बताया था कि मैंने मम्मा से पूछ के बनाई थी, और ऐसा उसमें कुछ था नहीं कि मैं फेक रो रही हूँ या नाटक कर रही हूँ, वो मेरा रियल था, वो मैं सच में रो रही थी और मैंने जस्ट डायरेक्टली बना दी। और हमारा ऐसा कोई था नहीं कि हम उसको उस वे तक लेके जाएंगे जो लोग, जहाँ लोग लेके जा रहे हैं, इतना नेगेटिव वे में लेके जा रहे हैं, तो मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि लोग इतने गंदे वे में उसको लेके जाएंगे। नहीं, मगर अभी आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? अभी आपको कुछ हाँ प्रॉब्लम, अभी आपको कुछ प्रॉब्लम है? हाँ, अभी मुझे लाइक बहुत अभी मैं आपको बताता हूँ, ऑलमोस्ट 23-24 डेज हो गए, राइट? मैंने इससे पहले कभी आपको मैं मिला नहीं हूँ ना, मैं आपको जानता हूँ ना आप मुझे जानते हो, राइट? तो लाइक मैं 23 डेज से ऑलरेडी देख रहा हूँ कि लाइक रोज रोज ये सब चीजें चल रही है, ठीक है? जबकि मैंने भी आपके एंड से लोगों को बोला हुआ है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आप उसकी बहन जैसी थी, बहन जैसी हो, बहन जैसी रहोगी। तो मैंने ऑलरेडी ये सब चीजें क्लियर की थी, ठीक है? उसके बाद आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, आप बता सकते हो मुझे? कोई एक स्पेसिफिक बंदा है, एक कोई स्पेसिफिक ग्रुप है जो तुमको ब्लेम कर रहा है या तुमको गालियां दे रहा है या कुछ भी है ना, लाइक तुमको फॉर श्योर कोई नेगेटिव ब्लेम कर रहा होगा तो तुमको बुरा लग रहा है, ठीक है? जैसे कि मैं अगर लाइव आ रहा हूँ तो लोग मुझे ये बोल रहे हैं, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, लोग मुझे ये बोल रहे हैं कि भाई फेम के लिए आ रहा है, ठीक है? वो लोगों के मुंह है, लोग बोलेंगे, ठीक है? तो अभी आप मुझे बताओ आपको प्रॉब्लम क्या है, मेजर प्रॉब्लम क्या है आपका, क्या प्रॉब्लम है आपको? ऐसा कोई एक बंदा नहीं है या एक ग्रुप नहीं है, बहुत लोग हैं, 1000 लोग हैं जो बोल रहे हैं। और मुझे प्रॉब्लम है कि आई नो कि मेरी फैमिली है, मेरी फैमिली में सबको पता है क्या सच है और क्या झूठ है, क्यों लोग करे। हाँ। लेकिन मैं मेरी पूरे खानदान में सबको नहीं समझा सकती हूँ। जो गांव में रहते हैं उनको तो वही लगेगा वो जो देखेंगे, और हम उनको कितना समझाएंगे, क्योंकि जो गांव वाले हैं उनको बहुत गलत लग रहा है और बहुत गंदा लग रहा है, बहुत झूठ लग रहा है, क्योंकि जो वो देखेंगे उनको वही समझ में आएगा। हम उनको कितना भी समझा ले, कितना बता ले, उनको नहीं समझ में आएगा। तो वही मेरा है कि लोग इतना मतलब सारे, इतने सारे हजारों लोग वीडियो बना के तो कभी क्या डाल डाल रहे हैं, और फिर बिना फालतू का बदनाम कर रहे हैं कि घर पे मिलेगी तो गोली से उड़ा दूंगा, ये वो सब बकवास कर रहे हैं और सब बोल रहे हैं। आई नो, वही मुझे बहुत, और मेरी मम्मा को और मेरी पूरी फैमिली को, सबको बहुत बुरा लग रहा है, बिकॉज हमारे घर पे कॉल जा रहे हैं, ये क्या है वो क्या है, वही सब। नहीं मगर अरिशा, आप मुझे एक बात बताओ, ठीक है? दानिश के लिए वीडियो डालने के लिए हमारी फैमिली ने या किसी की भी लाइक अराफिया की फैमिली ने, किसी की फैमिली ने आपको बोला आप वीडियो डालो करके? क्या आपने एज अ बोल रहे फ्रेंड हो? डाला, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। आपको वीडियो डालने के लिए दानिश, लाइक आपने जो भी आपने इमोशंस दिखाए, जो भी था, मुझे पता है आप मुंबई में नहीं थे उस टाइम, ठीक है? मगर वो सब चीजें करने के लिए आपको हमारी फैमिली ने या लाइक अराफिया की फैमिली ने, कहीं किसी ने आपको बोला ये करने के लिए? वो मैं जानता हूँ कि आपने जो किया है वो, फॉर एग्जाम्पल आपने जो किया है वो तो आपने आपके इमोशंस दिखाए, राइट? आपने आपके इमोशंस दिखाए कि आपको लाइक जो भी है आपको फील हो रहा है नॉल, आप पहुंच नहीं सकते हो उस टाइम पे वहां पे, तो आपने आपके जो भी इमोशंस थे वो आपने लोगों के सामने लाए, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप बहुत टाइम से, आपकी मम्मी ने भी मुझे ये बात कही है कि आप बहुत टाइम से इंडस्ट्री में हो, ऑलमोस्ट 9 years से आप इंडस्ट्री में हो, राइट? मानते हो आप ये चीज? ठीक है। हाँ। आपने वीडियो बनाया, आपको ऐसा लगता है सिर्फ आपने ही वीडियो बनाया और किसी ने नहीं बनाया, या और किसी ने पोस्ट नहीं की? नहीं नहीं, मैं ऐसा आपको नहीं कह बताऊं, रही। मैं भी आपको एक बात बताता हूँ, सुनो आप मेरी बात, ठीक है? आप जो बोल रहे हो ना, लाइक आपने पोस्ट बनाया ना, आपने जो भी लाइव डाला, यूट्यूब पे डाला, वो मुझे एग्जैक्टली मैंने तो देखा नहीं आज तक, सच में मैंने देखा भी नहीं आज तक, ठीक है?
वो वीडियो भी नहीं देखा मैंने, तो जो खुद बोलता हूँ मैं वो नहीं देखता हूँ, तो आपको तो छोड़ ही दो, ठीक है। सेकेंडली बस मैंने इंस्टा पे मैंने एक देखा था कि सारा अली खान ने एक पोस्ट डाला था, ठीक है, दानिश के लिए, रेस्ट इन पीस दानिश करके, उसने एक छोटा सा एक पोस्ट किया था। तो मैंने उस टाइम पे वो पोस्ट चेक किया था एक्चुअली, क्योंकि मैं इंस्टा पे सब चेक कर रहा था। तो इंस्टा पे मैंने वो पोस्ट में देखा कि लोग उसे भी काफी गालियां दे रहे थे, इवन उसको ये भी बोल रहे थे कि तूने दानिश को मरवाया है एंड ऑल, समझ रहे हो। हाँ, तो आपको आप अगर बोल रहे हो, आप 9 years से आप इंडस्ट्री में हो, तो आपको तो समझना चाहिए। तो लोग जो देखो, सबसे पहली चीज तो मैं आपको ये बोलूंगा, आप ऑडियंस को गलत मत बोलो, बिकॉज ऑडियंस है तो आप हो, ठीक है। नहीं, मैं ऑडियंस मानते को हो नहीं आप, बोल नहीं रही, नहीं, जो मैं जो आपको एक मुझे बात बता, आप बोल सुन रहे रहे हैं हो, मैं जो उनको बोल वो रही हूँ। हेटर्स है, वो तो हेटर्स है। हेटर्स तो मैं दानिश को भी हाँ, यही बोलता था कि आपके हेटर्स है। हेटर्स नहीं होंगे तो आप समझ लो आपको कहीं पर भी नहीं हो। अगर आपके पास हेटर्स है, मींस यू आर डूइंग समथिंग इन लाइफ, यू आर ग्रोइंग समवे। तो आप इन सब चीजों को ध्यान में रखो, फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड मैं सबको नहीं बोल रही हूँ, जो जो कर रहा है मैं उनको बोल रही हूँ। मैं सबको क्यों बोलूंगी जब जो कर नहीं रहा है, जो मेरे फैंस है या दानिश के फैंस है वो मुझे नहीं बोल रहे, मैं क्यों बोलूंगी उन्हें। जो मुझे बोल रहे हैं और इतनी खराब वीडियो डाल रहे हैं, इतना बुरा बोल रहे हैं, आई नो हेटर्स गोना हेट, बट फिर भी एक बहुत हद तक चली जाती है जब हम इग्नोर करते हैं। कितना इग्नोर करेंगे, कितना इग्नोर करेंगे, बट ये कुछ ज्यादा ही हो गया है जब हम इग्नोर भी हद के ऊपर हो गया, नहीं मैं कर तुम्हें एक बात सकते बताऊं, वैसा। अभी तो तुम्हें लोगों ने सिर्फ इतना बोला होगा कि तुम दानिश की गर्लफ्रेंड हो, ठीक है। किसी ने आपको ये बोल दिया होगा कि तूने दानिश को मराया है, इतना ही बोला होगा, राइट। कुछ लोगों नहीं, ने मुझे गालियां दे बोला दी है। होगी, कुछ लोगों ने गालियां दे दी होगी, कुछ लोगों ने ये भी बोल दिया होगा कि मैं आपको उड़ा दूंगा, आपको ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, राइट। आपने एक के जिसने आपको बोला ना कि मैं तुझे उड़ा दूंगा, ऐसा कर दूंगा, आपने उसके नाम की कंप्लेंट की? हाँ, आपने उसके नाम की कंप्लेंट की? नहीं, कमेंट्स में आया। हाँ, तो कमेंट्स में आप उसके नाम की तो कंप्लेंट आप कर सकते थे मुझे ना इजीली। आप मुझे इसमें अभी दिखाई नहीं दे रहे हो, आप अटक गए हो। वेट, एक मिनट, मैं वापस रिक्वेस्ट भेज रही हूँ आपको। नो नो प्रॉब्लम। ये क्या हाँ, वो लाइव कुछ प्रॉब्लम हो गया था। नहीं सके, बोलो अभी आप क्या बोल रहे थे। मैंने आपको बोला कि लाइक जो बंदे ने आपको कमेंट किया, जो बंदे ने जो भी आपको कुछ बोला, आपने उसके नाम की कंप्लेंट की? किसी ने, एक ने नहीं बोला है ना ये बात, नहीं मगर बहुतों ने स्पेसिफिक बोला, अभी किस किस का करेंगे। नहीं, फिर भी हम लोग एक जनरल रखते हैं ना एनसी, आपको करा लेनी चाहिए एक्चुअली। बस मैं एक सजेशन दे रहा हूँ और कुछ कोई नहीं। एक करा था हाँ, तो नहीं ऑफ फिर भी कोर्स आपको मैं लाइक अगर कराती, लोग क्योंकि आपको ऐसे एक सब ने। बोल रहे हैं ना, तो आप सबसे बेस्ट है कि आपकी सेफ्टी के लिए आप ऐसा कुछ करके रख दो, सबसे बेस्ट, और कुछ नहीं। हाँ, और बोलिए ना, मतलब मुझे जानना है कि अभी आप क्या क्या चाहते हो, लाइक आप क्या हो, आप चाहते क्या हो। मैंने तो मेरे एंड से जितना हो सकता था मैंने लोगों को एक्सप्लेन कर दिया, मैंने लोगों को बता दिया, ठीक है। एंड एक आप ही नहीं हो अरिशफा जिनको लोग बोल रहे हैं। लोग तो आज मुझे भी मर्डर बोल रहे हैं, आप चेक कर सकते हो कमेंट्स। लोग मुझे भी बोल रहे हैं, लोग फैमिली को भी बोल रहे हैं, लोग बहुतों को बोल रहे हैं,
ठीक है, मगर हम लोग रिएक्ट नहीं कर रहे क्योंकि हमें पता है कि अगर 90% 95% लोग उसे चाहते हैं तो 5% 10% लोग उसे हेट भी करते हैं। एंड इतना हेट करते हैं दानिश को कि आज जब वो चला गया है तो भी उसे हेट कर रहा है। मैं लड़की हूँ, वही मैं कहना चाहती हूँ, मुझे बस क्लियर करना है, बिकॉज बाद में ये सब जो प्रॉब्लम होती है बाद में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। हाँ। अभी अभी तो ये लोग बोल देंगे, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन जब बड़े हो जाते हैं ना तब ये सब प्रॉब्लम्स बहुत होती है। नहीं मतलब आपको बोलने का मतलब क्लियरली बोलो ना, आप मुझे आप चाहते क्या हो। अभी आपने मुझे बोला, अब देखो आप खुद ही मैंने देखिए, मैंने अब आप 20 दिन देखा कि आपके बारे में लोग गलत बोल रहे थे जो मुझे सही नहीं लगा, ठीक है। अब सच सच बोलो तो तुम भी मेरी बहन जैसी हो, छोटी बहन जैसी हो, हाँ, ठीक है। हाँ। मैं देखा, मुझे सही नहीं लगा, मुझे अच्छा नहीं लगा, लोग आपके बारे में कमेंट कर रहे हैं, ये वो कर रहे हैं। आपकी मम्मी ने भी मुझे कॉल किया, आपकी मम्मी लाइक थोड़े, आप सॉरी टू से बट थोड़े एग्रेसिव थे। मतलब होता है, मेरी मम्मी को अगर मेरी बहन के बारे में भी कुछ बोलेगा तो फॉर श्योर मैं एग्रेशन में आ जाऊंगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि आज दानिश के बारे में लोग बोल रहे हैं तो मुझे एग्रेशन लाइक मुझे गुस्सा आ रहा है, मगर मैं कंट्रोल कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है ये राइट टाइम नहीं है। अगर मैं हेटर्स को गाली दे दूं या कुछ उल्टा बोल दूं या उनके जैसे ही रिएक्ट करूं तो उसका कोई मतलब ही नहीं होगा, ठीक है। एंड आप तो हम लोग तो कुछ भी नहीं है, मैं तो यही बोलूंगा। दानिश तो, मैं तो आपको बोलूंगा आप तो सीनियर हो दानिश के लिए, राइट। दानिश तो लाइक आप तो 9 years से इंडस्ट्री में हो, दानिश तो मेरे हिसाब से 2 months से इंडस्ट्री में है, ठीक है। इससे पहले तो वो सेल्फ था, यूट्यूब में था। तो यूट्यूब इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडस्ट्री, यूट्यूब इज समथिंग डिफरेंट। तो दानिश तो इंडस्ट्री में कभी था ही नहीं, वो तो अभी बस MTV एस ऑफ स्पेस में आया एंड दैट इज व्हाट ही वाज इन इंडस्ट्री फॉर 2 months। सो इतना ही था उसका लाइक जर्नी विद इंडस्ट्री एंड वट एवर इट वॉज। तो आपको तो पता है ना कितने हेटर्स होते हैं, हेटर्स आपको किस किस तरीके के कमेंट्स करते हैं। आप ही को नहीं, मैं आपको बोल रहा हूँ ना, हेटर्स ने तो आपको लाइक फॉर एग्जाम्पल सारा अली खान को भी बोला हुआ है, काफी कुछ बोला हुआ है हेटर्स ने, काफी कुछ बोला हुआ है उनको भी। मैंने खुद चेक किया सारा सारा के पोस्ट कि हेटर्स ने उसको क्या क्या नहीं लिखा। इवन ये भी लिखा कि तूने सेम, जैसे कि आपने एक वीडियो में मैंने देखा, आप बोल रहे हो कि हाँ मैंने दानिश को मारा है, ओके ओके गुड। आप उन लोगों को लाइक आप उन लोगों को एंटरटेन नहीं कर रहे हो, मैंने देखा है वो, उनके कमेंट्स पढ़ लिया आपने, मगर आप उनको एंटरटेन नहीं कर रहे। वो आपका राइट वे है। आप उनको नॉर्मली उनको हटा दे रहे, क्योंकि मुझे पता है जब वो आपके ऊपर कुछ फेक कमेंट कर रहे हैं या कुछ गलत बोल रहा है आपको, तो आपको उनको अवॉइड ही करना है, ठीक है। मगर अभी फॉर एग्जाम्पल देखो, सारा को भी लोगों ने काफी कुछ बोला, मगर सारा ने कोई रिएक्ट नहीं किया, ठीक है। ऐसा नहीं कि उसकी इज्जत नहीं है, वो भी लड़की है, उसकी भी इज्जत है, राइट। एंड लोगों ने तो देखो, लोगों ने तो आपको बस रोता हुआ देखा है। अब लोगों ने सारा को ऐसे करते हुए देखा, ठीक है। लोगों ने सारा को ऐसे करते हुए देखा, दानिश को रोज देते हुए देखा है, सब कुछ करते हुए देखा है, मगर इसका हाँ, तो इसका मतलब ये तो नहीं हो गया कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है, ठीक है। एंड सेम चीज आपके लिए भी होती है कि आप तो क्लियरली बोल रहे हो बहन हो, मैं खुद बोल रहा हूँ कि आप उसकी बहन हो, ठीक है। तो मैंने तो क्लियरली बोला है लोगों की भाई बहन जैसी है वो हम लोग। तो अब और क्या मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, बताओ चलो आप मुझे, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। मैं आपको वही बताना चाह रही हूँ, मैंने सारा दीदी का जो भी है, मैंने उनका नहीं देखा कि उन्होंने क्या पोस्ट किया है कुछ भी, बट आई नो कि वो तो मिली भी है टीवी में, उन्होंने, मैंने शो देखा था, वो एपिसोड देखा था, उन्होंने रोज वोज दिया था, आई नो। बट मैं तो आज तक मिली भी नहीं हूँ, जब पता है भी मुझे कभी मिले भी जिंदगी में उससे, इवन मैं दानिश तुमको एक से। बात बताऊं, जब दानिश दिल्ली जा रहा था ना, तो उसको वेटिंग था दिल्ली में जाने के टाइम पे, उसको कुछ वेट कर रहा था वो। तो उस टाइम पे मैं उसको कॉल कर रहा था, तो वो मुझे उस टाइम पे मुझे पता आप उसको कॉल कर रहे थे, तो उसने मुझे बोला कि मेरी एक फ्रेंड का कॉल आ रहा है। मुझे अच्छे से याद है वो टाइम मॉर्निंग का कुछ टाइम था, आपका कॉल आ रहा, तब मैं मतलब दानिश से फर्स्ट टाइम मेरी आपके आपके लाइक रिगार्डिंग बात हुई थी। तो उसने बोला नहीं नहीं भाई बस मैं पूछ रहा हूँ, वो लाइक लड़की है मुझसे पूछती है कि लाइक तू यूट्यूब से आगे कैसे बढ़ा है ऑल। तो बस वो उसने मुझे बताया तुम लोगों के बारे में, ऐसा कुछ भी नहीं कि उसने बताया नहीं, जबकि मैं जानता था, मैं खुद जानता हूँ कि वो बहुत बच्चा था एंड लाइक उसके साथ काफी ज्यादा फ्रेंड्स नहीं थे, बहुत लिमिटेड फ्रेंड्स थे उसके, लाइक सबको फ्रेंड्स नहीं बनाता था, ठीक है। हाँ, तो फ्रेंड्स भी उसके काफी लिमिटेड फ्रेंड्स थे। हाँ, तो मैं ये सब चीजें जानता हूँ, मैं हम लोग भी जानते हैं कि आप लोगों का ऐसा कोई रिलेशन नहीं है, कुछ नहीं है। हम लोग की साइड से तो सब कुछ क्लियर है आपके लिए, ठीक है। तो अब और क्या बताओ ना, मैं मतलब आप क्या चाहते हो, मैं क्या करूँ ऐसा कि लोग आपको कुछ नहीं बोले, लोग आपके बारे में नहीं बोले, लोग आपके बारे में बातें करना छोड़ दे, ऐसा मैं क्या कर सकता हूँ मेरे एंड से। आपको मैं क्या बोलूं, मैं बस बता रही थी कि जैसा कि आप बोल रहे हो ना कि वीडियो में मतलब मुझे क्यों लोग इतना बोल रहे हैं और इतना ये कर रहे हैं, बिकॉज ऐसी रोने वाली आई थिंक सो वीडियो और भी है 3-4 लड़कियों की, हाँ होंगी और भी बहुत सारी होंगी, बट लोग मुझे इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आई नो कि वो वीडियो मैंने रोते हुए डाल दिया था, उसमें मैंने वो सब बोला था, तो उसको लेके लोग इतना
उल्टा सीधा बोल रहे हैं और बेकार की बातें कर रहे हैं। वही आपने खुद ही देखा होगा यूट्यूब पे, आपने कभी सर्च किया होगा दानिश या मेरा कभी भी या दानिश का किया होगा, तो आप वीडियोस भी देख सकते हो कैसे कैसे वीडियोस आ रही है और कितना उल्टा सीधा बोल रहे हैं, और किसी की नहीं आ रही है, सिर्फ मतलब हाँ। देखो अभी इसमें अरिश्वा सबसे पहली चीज तो ये है कि वीडियो आपको पता है आपने डाला हुआ है, ठीक है। इसमें मैं खुद पर्सनली कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। अभी आपने जो वीडियो डाली उसके अगेंस्ट में तो मैं सिर्फ इतना बोल पा रहा हूँ कि भाई हमारी बहन जैसी। जब उसकी आंटी कुछ बोल रहे हैं, आंटी को आंटी आप ठीक है, आप क्या आंटी आप मत आओ कैमरा में मत आओ आंटी, आप मैं समझ सकता हूँ आप जो भी आप क्लियरली बोलो कि मुझे आपकी वॉइस तो आए कम से कम, आप क्या बोल रहे हो। अब जो आपको बोलना है कुछ आप बोल दो कहना। फिर उसकी गर्लफ्रेंड है तो वो क्यों नहीं सामने आ रही, वो मुझे कॉल क्यों करी, फिर उसने फॉलो किया वीडियो। आप मुझे सबसे पहली चीज आप मुझे ये बताओ कि गर्लफ्रेंड क्या होती है, मुझे आप सबसे पहले तो ये तो बताओ आप गर्लफ्रेंड क्या होती है। आप हमें ये नहीं बोलना कि गर्लफ्रेंड मतलब लड़की फ्रेंड, बिकॉज आपने एक पोस्ट डाला था बहुत पहले की बात है जब उसकी डेथ हुई थी तभी। उसने डाला था पोप्लो इज जीएफ ऐसा करके, और वो जीएफ नहीं डाला, लोगों ने मुझे पूछा था हु इज दानिश गर्लफ्रेंड, हु इज दानिश गर्लफ्रेंड, लोगों ने मुझे पूछा था। एंड ये इशू एक्चुअली इसकी वजह से हो रहा था, मैं आपको बात बताता हूँ। दानिश की डेथ से पहले 8 दिन पहले दानिश ने एक वीडियो डाला था, एंड वो वीडियो दानिश ने डाला था अमरीन के लिए, ठीक है। अब अमरीन सुनो आप मेरी बात, ठीक है। अमरीन के लिए दानिश ने वो वीडियो डाला था। दानिश ने वो वीडियो कोई पॉपुलैरिटी के लिए नहीं डाला था, क्योंकि अमरीन एक नॉर्मल लड़की थी, ठीक है। एंड दानिश का वीडियो डालने के पीछे भी एक मैसेज था। अच्छा पता नहीं आप लोगों ने वो वीडियो देखी है कि नहीं देखी है। वो मैसेज ये था, वो मैसेज एक्चुअली ये था कि अमरीन को दानिश फॉलो करता था, ठीक है। मगर दानिश के पास पॉपुलैरिटी गेन होने के बाद अमरीन लोगों को बोलने लगी कि देखो दानिश जहन मुझे फॉलो करता है, तो इस वजह से दानिश ने उसको अनफॉलो कर दिया। एंड अनफॉलो करने के वो अनफॉलो तो कर ही दिया, प्लस 2 महीने तक वो उसको टेक्स्ट कर रही थी कि तूने मुझे अनफॉलो क्यों किया। तो दानिश वो चीज एक्सेप्ट दानिश वो चीज उसको जवाब ही नहीं दे रहा था, उसको रिप्लाई नहीं कर रहा था, कुछ भी नहीं कर रहा था। देन दानिश एस ऑफ स्पेस में चला गया। जैसे ही वो एस ऑफ स्पेस से आया तो उसको खबर मिली है अबाउट अमरीन कि अमरीन की ऐसी डेथ हो गई। तो दानिश को वो काफी हर्ट हो रहा था कि उसने उस लड़की के साथ ऐसा किया, उसने उसको अनफॉलो किया। वो काफी हद तक दानिश से बात करना चाहती थी मगर दानिश उससे बात नहीं कर पाया। एंड वो दानिश कहीं ना कहीं अपनी गलती मानता था। एंड दानिश ऐसा था, वो तो आप अगर उससे बात करते हो तो आपको तो पता ही होगा, दानिश एकदम बच्चे दिल का था बहुत। उसकी दिखने में बड़ा था, बॉडी थी, ये वो सब कुछ था, मगर यहाँ से मैं तो उसको बोलता आपका उसका मेच्योरिटी लेवल 0 था, उसको जरा भी मेच्योरिटी नहीं थी उसको। तो उसने वो जो वीडियो डाला था वो किसी पॉपुलैरिटी के लिए नहीं डाला था, क्योंकि अमरीन पॉपुलर थी नहीं, वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग थी हम लोगों की तरह, ओके, नॉर्मल पर्सन थी। एंड इतना सोशल पे भी नहीं थी। तो उसको बस ये बताना था कि जो जिन किसी को वो वो बोल रही थी अमरीन, जिस किसी को भी ये बोल रही थी कि फॉर एग्जाम्पल क्या बोलते हैं अल्लाह भला करे, हाँ, जिस किसी को भी ये बोल रही थी कि दानिश मुझे फॉलो करता था, तो उसका ये मैसेज था उन लोगों के लिए कि हाँ सच में मैं उस लड़की को फॉलो करता था, वो तुम लोगों से झूठ नहीं बोल रही थी, ठीक है। तो उस टाइम पे भी लोगों ने पूछा कि हु इज शी, दानिश गर्लफ्रेंड, ये वो, उस पर भी वीडियोस आई काफी सारी, ठीक है। एंड देन ये जो क्वेश्चंस थे ना, इस क्वेश्चंस में काफी क्वेश्चंस मुझे ये भी आ रहे थे, इज अमरीन दानिश गर्लफ्रेंड। लोग मुझे अमरीन के बारे में पूछ रहे थे, तब मैंने डाला कि अमरीन नहीं, दानिश की गर्लफ्रेंड पोपलू है, ठीक है। एंड पोपलू एज इन पोपलू हम लोगों ने इसके लिए डाला था क्योंकि दानिश की एक ही लड़कियों में सिर्फ एक ही फ्रेंड थी जिससे दानिश मिलता था, वो आपको भी बहुत अच्छे से पता होगा। सिर्फ और सिर्फ एक ही फ्रेंड थी, दानिश ने मुझे सब बता रखा है, हाँ, जिससे दानिश मिलता था, ठीक है। मैं आपको बता सकता हूँ ना, उन लोग दोनों जब वो लोग दोनों साथ में होते थे ना, गेम्स खेलते थे, कहीं जाते थे, गेमिंग जोन में होते थे या बॉलिंग के लिए जाते थे, कहीं पे भी जाते थे, वो लोग मुझे कॉल करते थे। इवन जब मैं आता था ना सऊदी से, मैं जब भी आता था, मैं आज की बात करूँ, मैं 29 दिसंबर को आने वाला था, तो मैं दानिश के लिए अलग से चॉकलेट लाता था, मेरी बहन तहरीम के लिए अलग से चॉकलेट लाता था, अराफिया के लिए अलग से चॉकलेट लाता था, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है कि वो एज अ फैमिली हो गई थी हम लोगों के लिए, ठीक है। अब लोग गर्लफ्रेंड बोलो या कुछ भी बोलो तो वो एक अलग चीज है, वो तो लोग कुछ भी बोलेंगे, मगर हमारे लिए तो वो एज अ फैमिली थी, ठीक है। तो क्योंकि मैं पर्सनली बोल रहा हूँ, मैं जब आता था तो मैं उसके लिए भी चॉकलेट्स लाता था, क्योंकि मुझे पता है जब वो हम लोग के साथ रह रही है, हम लोग यहाँ पे हम लोग ऐसे ही नहीं कि वो हम लोग के साथ रह रही है, उसकी मम्मी ये लोग सबके हम लोग की फैमिली में अच्छे रिलेशन थे, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं था कि कुछ प्रॉब्लम्स थी या ऐसा कुछ था, ऐसा कुछ नहीं था। एंड छोटी मोटी चीजें तो हर फैमिली में चलती है, ये तो आप भी मानते हो। इंडिया का शायद ही कोई ऐसा घर होगा जिसमें छोटी मोटी प्रॉब्लम्स नहीं चलती है। अगर कोई ऐसा बोल रहा है तो वो मेरे सामने आके बोले कि भाई हमारे घर में तो 100% वी आर परफेक्ट, ऐसा कोई नहीं होता, बिकॉज वी आर ह्यूमंस, वी कैन नॉट बी 100% परफेक्ट एनी टाइम।
तो आप ये बात समझ लो। एंड सेकंड चीज, आप लोग जो बोल रहे हो ना, लाइक आप मुझे पता चला, मैं जो है क्लियर फटाफट बात कर लेता हूँ, ठीक है। आप लोग बोल रहे हो कि अराफिया सामने क्यों नहीं आ रही है, ठीक है। सो अराफिया सामने इसके लिए नहीं आ रही है बिकॉज देखो, अराफिया को किसी नेम फेम की सबसे पहली चीज तो जरूरत नहीं है। सेकेंड चीज, अराफिया सामने क्यों आए, ठीक है, क्योंकि जब ऐसा कुछ था ही नहीं उसको। देखो आप एक बात समझो, आप सामने आए, आपने सिर्फ आपके इमोशंस एक्सप्रेस किए लोगों के सामने, राइट। आपने इमोशंस एक्सप्रेस किए, आप तो ऐसे बहन आए ना, आप गर्लफ्रेंड आए ना, कुछ भी ना, फ्रेंड भी, आप एज अ फ्रेंड भी नहीं आए, कुछ भी नहीं आए आप, राइट। मगर कैसा हो गया कि लोग उस चीजों को गलत लेने लगे। तो आप ये बात समझो, आप लड़की होकर ये बात समझो कि अराफिया अगर सामने आती है तो लोग उसके बारे में क्या कहेंगे, और वो क्यों आए सामने। देखो उसका सामने आने का रीजन क्या है, सामने क्यों आए, चलो आप मेरे को ये बताओ, वो सामने नहीं, क्यों आए, किस चीज के मेरा लिए। ये कहना है कि जब दानिश की डेथ हुई थी तो उन्होंने मुझे, मेरे लाइफ में भी आई थी वो, उन्होंने मुझे ये भी बोला था कि मुझे डीएम करो, मुझसे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। तो मुझे उसने नहीं डीएम पे पता था आपको कि ये वो बोला था कि कौन आप ये वीडियो डिलीट कर दो बिकॉज लोग आपको गलत कहेंगे, राइट। क्या बोल रहे हो आप? उसने डीएम करके आपको ये बोला होगा कि आप जो वीडियो डाले और रोते हुए वो आप प्लीज डिलीट कर दो, नहीं तो लोग गलत वीडियो गलत का कमेंट नहीं करेंगे। बोला, वीडियो का नहीं बोला था, हाइलाइट्स का बोला था मैंने। हाइलाइट्स में वो जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं उसके रिप्लाई मैंने सेव किए थे हाइलाइट्स में, तो अच्छा। उसके लिए बोला था। उन्होंने अपने बारे में भी बोला था कि उन्होंने मुझे बहुत सारी बातें कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ, ये वो, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। मैं आपको पर्सनली, अगर कभी आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हो, मैं आपको सब दिखा सकती हूँ। उन्होंने ये भी बोला था कि तुम मुझे अपनी मैं अपनी तुम्हें जान दे दूंगी अरिश्वा, तुम दानिश को वापस ले आओ, ये वो। मैं उनको पर्सनली बहुत अच्छे से जानती हूँ और उन्होंने मुझे अपनी छोटी बहन भी बनाया था। हम रोज डेली बात करते थे, 1-1 घंटा बात करते थे। हम ज्यादातर दानिश की बातें करते थे, अराफिया अफ्तेर में हम ज्यादातर यही सब बातें करते थे। बट फिर एक दिन मैंने उनको सिर्फ इतना ही बोला कि आप मेरी हेल्प कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला नहीं, मैंने उनको बोला था हेल्प कर सकते कि आप सामने आ सकते हैं तो मैं क्लियर हो जाऊंगी अपने आप। तो उन्होंने बोला था कि नहीं, मैं क्यों आऊँ सामने, मैं बड़ी हूँ, ये वो, तो तुम छोटी हो, तुम चलेगा, मैं नहीं चलूंगी, मैं बदनाम होंगी। तो मैं वही कहना चाहूंगी कि जैसे मैं बदनाम, उन्होंने ये भी बोला था मेरी फैमिली है, तो मैं वही कहना चाहूंगी सामने वाला का भी तो देखो, मेरी भी तो फैमिली है। मैं भी तो एक लड़की हूँ, भले ही छोटी हूँ लेकिन लड़की तो हूँ। छोटी मैं तो ज्यादा बदनाम होते, अरे इतनी छोटी सी उम्र में ये सब काम कर रही है। मैं बस वही कहना चाह रही थी। नहीं मगर मुझे एक बात तो बताओ, मुझे ये सेंस ही समझ में नहीं आया कि वो सामने क्यों आया। लाइक क्या मतलब, क्या इससे क्या साबित होगा वो सामने आने से, जब मैंने तो सामने क्लियर कर दिया ना कि लाइक आपका एंड दानिश का कुछ नहीं था। अब मुझे एक बात बताओ, सेकंड चीज मुझे एक बात बताओ, ठीक है। अराफिया के सामने आने के बाद लोग अगर आपको बोलेंगे कि अरिश्वा झूठ बोल रही है, फिर आप क्या करोगे? बोलेंगे नहीं, मेरे पास सबूत है, हर चीज है मेरे पास, सारे प्रूफ है, कोई कुछ तो नहीं दिखा दो ना लोगों को, खत्म हो गई बात। हमें कॉल्स आ रहे हैं, आप दिखा दो ना लोगों को, मैं तो आपको क्लियरली बोल रहा हूँ, आप दिखा दो, आपके पास जो भी है आप सब कुछ दिखा दो। लाइक देखो, आपको तो पता ही है वॉइस रिकॉर्डिंग कैसे उठा के डालते हैं, स्क्रीनशॉट कैसे दिखा, आप डाल दो सब कुछ, चीजें खत्म हो जाएगी ना, चीजें ही खत्म हो जाएगी, राइट। मैं आपको गलत बोल रहा था, आप मुझे बोलो। मैं सच बोल रही हूँ तो मुझे लोगों की कॉल आ रहे हैं, मम्मी डाल रही है, मैं नहीं डालने दे रही उनको। मैं उनको बोल रही हूँ कि मत डालो मम्मा, छोड़ो, अराफिया आपी ये वो। बट उन्होंने एक बार डाला भी था, फिर मैंने उनसे डिलीट भी करवाया वो चीज। वो चाहे तो अभी भी डाल सकते, बट मैं उनको मना करती हूँ। उनके भाई की धमकी आ रही थी। हाँ, 2 दिन पहले भाई का कॉल आया राफिया के। नहीं आंटी, वो तो मैं अंडरस्टैंड करता हूँ कि भाई का कॉल आया या उसकी डैडी का कॉल आया, किसी का भी कॉल आया, देखो मगर बोलने का मतलब ये है, आप मेरी बात सुनो। हराम है, हराम के पैसे हैं। मुझे आराफिया का भाई ये बोला शूटिंग लैंड के हराम के पैसे होते, तो फिर आराफिया बॉयफ्रेंड बना के घर में रह रही है, उसके जा रही है, उसके बाद शॉर्ट कपड़े पहनती है, वो नहीं हराम है? हम लोग को कैसे हराम बोल सकता है? नहीं, मुझे आप एक बात बताओ आंटी, सबसे पहले अराफिया दानिश के घर पे जा रही है, ये आपको किसने बोला? या आपको किसी ने तो बोला होगा? खुद ही बोला, और मेरे आईफोन में रिकॉर्डिंग नहीं होती, वरना मैं आपको वो भी सुना देती। अच्छा, नहीं घर पे तो घर पे मैं आपको बोल रहा हूँ ना, घर पे मैं आपको बता रहा हूँ एज अ फैमिली, जब मेरे मॉम डैड होते थे वहाँ पे, ठीक है, होते थे नहीं होते थे जो भी है, ठीक है, अगर वो लोग आते भी थे ना, लाइक फॉर एग्जाम्पल वहाँ पे एक ग्रुप था उन लोगों का, ग्रुप ऑफ पीपल था, जिसमें सुरेश। वो ऐसे नहीं बोल सकता ना कि आपका पैसा हराम का है शूटिंग का, तो फिर आंटी मैंने आपको क्या बोला, ठीक है ना, अगर ऐसा बोल दिया ना कि शूटिंग का पैसा हराम है, उसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ,
ठीक है, मैं उसके गलत लिए है ना मैं ऐसे। आपसे सॉरी बोलता हूँ, मैं सॉरी बोलता हूँ आपको उसके लिए। नहीं, लेकिन ठीक है, किसी को देखो ऐसे मैं छुप आपको के एक बात नहीं बताऊँ, बोलना चाहिए। आज मैं आपको एक बात बताता हूँ फिर आंटी, वो देखो। बोल रहा है कि मेरी बेटी को क्या आप नीचे जाके सबसे बात करो, दोस्ती करो, क्यों घर में बंद के रहती हो, अकेले जाओ, ऐसे मतलब मैं मेरी सच बेटी को बोलूं तो सिखा। मेरा कोई फ्रेंड नहीं था सिवाय दानिश के। मैं ये बात सबके सामने बोल सकती हूँ और ऐसा हक से बोल मेरे सकती हूँ, मेरा सामने ही बात कोई करती फ्रेंड नहीं है। और मैं हमेशा मम्मा के सामने बात करती थी, कार में होती थी तो कार में बात करती थी मम्मा के सामने, या फिर रूम में होती थी तो रूम में करती थी। ऐसा नहीं अगर वो मेरा बॉयफ्रेंड होता तो मैं तो छुप के बात करती, नीचे जाके कॉल पे बात करती। मैं तो हमेशा मम्मा के सामने बात करती थी। नहीं आंटी, उसने देखो जो भी बोला होगा उसके लिए मैं आपसे सॉरी बोलता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। देखो वो तो अब मैं अब क्या बताऊँ आपको, दुनिया में तो आपको हर कोई कौन कैसा कमा रहा है, हर एक अपना अपना अब काम कर अरिश्ता रहा के लिए उसने है। जब तक किसी आदमी एक चोरी नहीं राज करे, लड़के ने सुनिए ना आंटी, डाला। आप मेरी बात तो सुनिए। जब तक आदमी चोरी नहीं करे तब तक तो मैं ये नहीं समझूंगा कि पैसे हराम के होते हैं, या किसी का हक नहीं मारे तब तक मैं ये नहीं सोचूंगा कि पैसे हराम के होते हैं। ठीक है, तो वो शायद हो सकता है उन्होंने लाइक मिसअंडरस्टैंडिंग में या गुस्से गुस्से में ऐसी सब चीजें होता है, नहीं हम तो लोग से निकल अगर ये जाती है। बोल रहे हैं तो सामने वाले को भी सोचे कि वो शॉर्ट कपड़े पहनती है, बॉयफ्रेंड बना के फैमिली में घूम रही है, तो ये भी हराम है, ये तो और बड़ा गुनाह है। आंटी मेरी देखो बेटी वैसा कम कुछ से कम नहीं मेरे है, साथ मैं तो आपको एक रहती बात बताता 24 हूँ, घंटे देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। वो हमारे इंडियन कल्चर में लोग ऐसे सोचते हैं कि अगर एक लड़का और एक लड़की साथ में घूमेंगे तो वो बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड ही होंगे। अरे ऐसा मैं जरूरी नहीं किसी है। को कोई गर्लफ्रेंड हो बॉयफ्रेंड हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसने हाँ अपने मुंह से बोला है मैं उससे प्यार करती थी, मैंने उसको बोला भी तुम प्यार करती हो, शादी करना चाहती हो, जो भी है, लेकिन एक बार हाँ ये क्लियर कर दो ना कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड थी, क्योंकि तुम्हारी फैमिली को भी पता है और दानिश की फैमिली को भी पता है कि तुम लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, आते जाते थे, लास्ट डे भी मिले थे तुम लोग जिस दिन उसकी हम्म, डेथ हुई है। वो हाँ। तो चला गया, लेकिन आज नहीं अरिश्ता आंटी, की आप तो लास्ट फिर डे भी की बात कर रहे हो, आप लास्ट डे की बात कर रहे हो। दानिश का इंतकाल होने के बाद सबसे पहले अराफिया पहुंची है वहां पे, मैं आपको बोलता हूँ। ठीक है, एंड बस मेरे आने से 1 घंटा पहले या आधा घंटा पहले ही वो वहां से निकली होगी। अरिश्ता ने तो मुझे बोला मैं कि आपको मम्मी बता दो अब ना, मैं आपको मैं बोल रहा हूँ ना, मैं मैं आपको बता मैंने रहा हूँ। मैं वो अब आप उसको एज अ गर्लफ्रेंड बोलो या उसको आप एज अ कुछ भी बोलो, गर्लफ्रेंड बोलो, बॉयफ्रेंड बोलो, फ्रेंड बोलो, बहन बोलो, कुछ भी बोलो, मगर मैं इतना बोलता हूँ कि मेरी फैमिली पहुंचने से पहले वो लड़की वहां पे मौजूद थी दानिश के साथ। वो वहां पे गर्लफ्रेंड है तो बहुत अपसेट थी। आप कुछ भी बोलो, मुझे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ठीक है, इन सब चीजों को अभी घुमा फिरा कर एक ही चीज को लाइक, हैंग हो गया यार। बोलो। देखो आपको अब मेरी उनको आवाज आ रही है? आंटी मैं तो अभी क्या बोलूंगा, मैं एक ही चीज बोलूंगा। आंटी है वहां पे, मम्मी हाँ है। बैठी है वहाँ पे? हाँ। देखो मुझे आंटी, आप मैं दिख नहीं आपको रहे यही हो। बोलूंगा कि उनका जो भी रिलेशन था, अभी आप उसके रिलेशन को कुछ भी नाम दे दो, ठीक है, आज तो वो चला गया, बराबर। अब आप उसके रिलेशन लेकिन को कुछ भी नाम दे दो, मैं आप सुनो ना मेरी बात। अभी कई मौलानों ने ये भी बोला कि दानिश जिना करता था, ठीक है, मैंने वो सुना है, ठीक है, हाँ उन्होंने मैंने बहुत भी कुछ सुना बोला है। है। तो मैं तो यही मैं मगर मैं रिलीजन के बारे में ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता, लोगों से कुछ मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता, टू बी फ्रैंक। हम लोग ऑलमोस्ट हर रिलीजन में बिलीव करते हैं। रिलीजन हमको सिर्फ एक ही चीज सिखाता है कि आप लोगों की रिस्पेक्ट करो, लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, लोगों की मदद करो, लोग आपकी मदद करेंगे। ठीक है, तो वो सब तो अलग अलग चीजें हैं, वो रिलीजन मैटर्स में मुझे जाना भी नहीं है, रिलीजियस इश्यूज में मुझे जाना भी नहीं है। ठीक है, तो वो तो जिन्होंने जो बोलना था उन्होंने अपनी लाइक दिखा दी कि वो लोग कौन है क्या नहीं है। अब वो कितने बड़े रिलीजन फॉलोअर है, देखा जाए तो इस्लाम में यही लिखा हुआ है कि जब आदमी गुजर जाए तो आप उसके बारे में अली अगर कुछ बात कर रहे हो तो अच्छी बात करो, अच्छी बातों को लेकर याद करो, या तो वरना अगर वो आदमी अच्छा नहीं था तो ठीक है, उसे अच्छी बातों के लिए नहीं याद कर सकते तो याद ही मत करो। ठीक है, मगर कम से कम आखिरी से आखिरी दर्जे में उसकी बुराई मत करो। ठीक है, मगर आज तो ऐसा हो गया कि हमारे खुद के ही लाइक जो बोलते हैं ना, हमारे खुद के रिलीजन जो जिनको हम फॉलो करते हैं, जिनकी बातें हम सुनते हैं, जो बड़े बुजुर्ग है, ठीक है, मगर वही खड़े होकर जो बातें कर रहे हैं, खुदा ना खास्ता, ठीक है, अगर आज अराफिया की जगह या अरिशफा की जगह जो मौलाना खड़े रहकर बयान दे रहे थे, ठीक है, तो आरिशफा की जगह एंड अराफिया की जगह अगर उनकी लड़की होती, ठीक है, उनकी बेटी दानिश की फ्रेंड होती, तो वो ये बयान देते नहीं और ये बात करते? नहीं आप खुद सोचो ना, वो ये बात करते नहीं करते?
वो तो आज उनको बोलते ना लाइक वो तो ऐसे मौलाना है जो बोलते ना 5,000 लेकर। मुझे मैं आप मिलना है सुनो ना आंटी मेरी मौलाना बात, से। आप मेरी बात तो सुनिए। नहीं मौलाना किसी से से भी मिलके मुझे कोई मिलना मतलब है। नहीं है आंटी, आप क्या कर सकते हो, कुछ नहीं। वो देखो मैं जो करूंगी वो मुझे आप करना जितनों है। से मिलोगे मैं ना तो उनके आप। नाम की कंप्लेंट भी कर सकती हूँ, एफआईआर भी दर्ज कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि उनका हक नहीं बनता है किसी लड़की को गर्लफ्रेंड बोलने का जब तक वो जानते नहीं हो। नहीं नहीं आपकी बात राइट है आंटी, आपकी उन्हीं ने बात राइट बोला है। लड़की गर्लफ्रेंड थी, उसके घर रहती थी, जीना करती थी, सारी कुछ हाँ बोला। और गर्लफ्रेंड इस टाइम कौन नाम बदनाम हो रहा? अरिश्वा। तो मतलब अरिश्वा रहती थी उसके साथ, जो कभी आज तक मिली भी नहीं है। आज मेरे घर में मेरे हस्बैंड इतना हालत, मेरे हस्बैंड 15 दिन से बात नहीं कर रहे, झगड़े चल रहे, तलाक तक पे नौबत आ गई मेरी उनकी। क्यों? क्योंकि ये सब क्या है। हम लोग ठीक है, मेरी बेटी एक्टर्स है, आर्टिस्ट है, बच्ची जो भी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो बदनाम होती जाए मैं चुपचाप बैठी रहूं। अब वो मौलाना नहीं तो बयान कर रहा है, आंटी मैं सबसे उसको पहली बात है, अगर आप बदनाम की बात कर रहे हो तो आप मुझे ये बताओ ना, बदनाम हम तो नहीं कर रहे ना उसे। अगर मैं कुछ बोलूं, मेरे घर वाले कुछ बोले, वो अराफिया की फैमिली से अगर कोई कुछ बोले, तो ऐसी बात है कि हम आपको बदनाम कर रहे हैं, हम आपके ऊपर ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं, हम आपको ब्लेम कर रहे हैं। हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया। मैं तो उल्टा अरिश्वा की साइड से ही बोल रहा हूँ कि बाबा वो हमारी बहन नहीं, हमें जैसी है, आप लोग हमें प्लीज ये सब बोला बात ना मत करो। राफिया के भाई ने कि हम केस भी कर सकते, तो हमने बोला कर दो, जो करना है करो। फिर हमें जो करना था हम भी कर अराफिया के लेंगे। बारे में केस कर सकते हैं मतलब मैं समझा नहीं, आप क्लियरली और बोलिए ना राफिया प्लीज। के भाई ने हमें बोला है ना कि हम केस कर सकते हैं आपके ऊपर, तो हमने बोला कर दो, जो करना है करो। हमें जो करना होगा हम अराफिया के करेंगे भाई ने फिर। बोला आपको? हाँ, 2 दिन केस पहले कॉल आए ना 2 बार, मेरे किस पास चीज के सब लिए कुछ केस कर रिकॉर्ड सकता है? है। हाँ आंटी, किस चीज के लिए केस कर सकते बोल रहे थे? वो मैंने एक पिक डाल दी थी कि ये साबित करने के लिए अरिश्वा नहीं है गर्लफ्रेंड। उसने मुझे बोला रिक्वेस्ट पहले, फिर ऐड के बाद करने का। ऐड के बाद करोगे तो मैं नहीं कुछ डिलीट करूंगी, सिर्फ इतना, और तुम प्यार से बोलोगे तो ही डिलीट करूंगी। और मैंने उसको इतना रिक्वेस्ट करी कि मैं तुम्हारे से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जो क्लियर है वो कर दो। मैं मेरे को नहीं चाहती कि किसी और लड़की की इज्जत बदनाम हो, किसी और लड़की का नाम हो। मैं भी नहीं चाहती नहीं नहीं कि आंटी, हम लोग भी ये नहीं चाहते कि किसी की भी लड़की का नाम बदनाम हो, कुछ हो। अगर फॉर एग्जाम्पल लोग अगर अरिश्वा को बिना लाइक बोलते ना, जैसे कि बस नॉर्मली बीच में घसीटते, तो हम लोग और भी बोलते, मगर देखो कहीं ना कहीं ऐसा हो गया कि वो वीडियो इतनी वायरल हो गई कि हम चाह कर भी अब उसको स्टॉप नहीं कर सकते। अगर हम एक से बंद कराएंगे तो दूसरा डाल देगा, दूसरे से बंद कराएंगे तीसरा डाल देगा। और आपको एक बात बताऊं, आज की बात कर रहे हो, आने वाले 100 साल तक जब तक लोग दानिश को याद रखेंगे ना, अरिश्वा का अराफिया का नाम आता रहेगा। तो आप 100 साल तक लड़ सकते हो क्या लोगों से? आप मुझे ये बात बताओ पहले। अरिश्वा का नाम आएगा, अराफिया का तो है ही नहीं कहीं। अरे बाबा अब तो आएगा ही ना आंटी, उसने तो वीडियो डाल दी, छोड़ दो ना आप उन सब चीजों को। आप तो मेच्योर हो ना आंटी, आपको तो पता है, आप वीडियो तो इंडस्ट्री में में पहले उन लोग को आप ये तो नहीं दिख रहा ऑलमोस्ट है नौ कि साल 9 साल से तो अरिश्वा है। मगर मुझे तो इतना फॉर श्योर है आपको तो इंडस्ट्री की नॉलेज हम लोगों से ज्यादा होगी, है, क्योंकि लेकिन इंडस्ट्री मेरी तो आपके लड़की ही वो वक्त पे बच्ची स्टार्ट हुई है, होगी आंटी। मुझे आपको तो पता ही मालूम है, है। लोग तो बोलेंगे ही। देखो आज वो आप तो उसको अच्छा समझो ना कि आपकी लड़की तरक्की कर रही है, तो नहीं, लोग मुझे तो इतना फेमस नहीं होना, जितनी फेमस है उतनी बहुत है। ऐसा तो फेमस नहीं होना आंटी जिसमें मैं पूरा किधर बोल रहा हूँ कि खानदान। आप फेमस हो रहे हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप फेमस हो रहे हो, मैं बोल रहा हूँ उसकी तरक्की हो रही है माशाल्लाह, कि लोग उसके ऊपर जल रहे हैं। मैं दानिश को भी यही बात करता था कि अगर लोग तुझे कुछ बोल रहे हैं, लोग तुझे ब्लेम कर रहे हैं, इसका मतलब तू लाइफ में ग्रो हो रहा है, ठीक है। एंड ये जल्दी सब है, चीज तो आपको पता ही है। मैं पैसे आपको कमा बोल रहे रहा हूँ हैं, ना, लाइक आपको मैं लिख कर पैसे दे सकता कमा हूँ ये रहे हैं बात, अगर व्यूज आने से। वाले 100 साल के बाद भी अगर दानिश का नाम लिया जाएगा ना कि दानिश जहन, तो दानिश जहन के बाद पहला एंड दूसरा नाम अराफिया या अरिश्वा में दोनों में से एक का नाम रहेगा ही रहेगा साथ में, चाहे हमारा हो आपका हो ना हो। मगर ये चीज दुनिया ऐसी ही है, जिनको घसीटना है वो उनको कहीं से भी घसीट कर रहेगी। तो आप प्लीज ये सब चीजों को समझो। आप जैसे आपने बोला ना, आपने मुझे बोला कि मैंने आपको बोला कि आपने केस किया उस बंदे पर जिसने आपको बोला कि मैं आपको शूट कर बहुत दूंगा लोगों ने ऐसा। बोला किस किस पे केस हाँ तो करूं मैं सुनो ना, जाके। तो मैं वही तो आपको बोल रहा हूँ। आप अभी आप बोल रहे हो कि आप बोल रहे हो कि मैं लाइक एक बंदे के ऊपर केस नहीं कर सकती, तो आप सोचो ना, आप एक एक बंदे को पकड़ के कैसे आप समझाओगे? नहीं समझा सकते आंटी, पॉसिबल ही नहीं है। आज 10 बच्चे जन्म ले रहे हैं, 10 साल के बाद वो 10 साल के हो जाएंगे, उसके बाद वो 10 अलग अलग कमेंट करेंगे, बोलते हैं ठीक है? दानिश का तो आप पैसा उनको भी खाया, पकड़ोगे? बोलते दानिश का पैसा खाया, दानिश के पैसे पे ऐश करी, दानिश के साथ सोई। मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ, ऐसा तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा, जबकि आज तक मेरी आंटी बच्ची मिली भी तो नहीं है। लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि भाई ने उसको बैठे बैठे सऊदी से मरवा दिया। मैंने ये भी पढ़ा है कमेंट्स में, बताओ अब मैं क्या बोलूं? आप तो इन छोटी छोटी बातों को लेकर इतना बोल रहे हो, तो मेरी लोग तो बेटी ने मुझे भी तो मर्डरर बोल मरवाया, रहे हैं। ये भी तो बोले ना अरिश्वा खान ने मरवाया। मरवाया। हाँ तो आप सोचो ना, मैं मगर मैं उन सब चीजों को मैं आंटी, इवेंट में नहीं वो जा सब जो रही हूँ मैं। अकाउंट्स है ना, वो फेक अकाउंट्स है। आप चेक कर लो उन अकाउंट्स, वो अकाउंट्स रिसेंटली एक्टिवेट हुए होंगे सिर्फ कमेंट्स करने अभी के लिए। हम हर एक सुनो, को अभी एक हाँ लड़के ने राज नाम का लड़का, उसने वीडियो डाली अरिश्वा के लिए, क्योंकि वो आराफिया को पहले से 3 साल से जानता था। मतलब उसको ये पता था दानिश का और आराफिया का अफेयर चल रहा है। उसने ये हाँ चीज बना के वीडियो डाली,
उसने अरिशा के लिए डाली और आराफिया का भी शायद कोई एक वीडियो में फोटो डाला है और बोला। तो आराफिया के भाई ने मेरे को देखा, मैंने उसको फॉलो किया हुआ है क्योंकि मैंने उसको मैसेज में फॉलो करके बात की कि भाई ये सब क्या है, मैंने उससे पूछा। तो आराफिया के भाई ने उसको मैसेजों में धमकी दे रहा है और उसने जब उससे ब्लॉक किया है तो उसको बार बार फॉलो कर दूसरे आईडी बना करके उसको धमकी दे रहा है। तो ऐसे किसी को धमकी नहीं दे सकते। जब मैं ही किसी को नहीं बोल सकती, लाखों लोगों ने डाली हो, मैं क्या कर सकती हूँ? तो ऐसे वो किसी को धमकी नहीं दे सकता। आईडी तो आप एक एनसी करा के रख दो ना आंटी। आप, मैं तो आपको यही बोलूंगा, सबसे बेस्ट आप एक एनसी करा के रख दो। वो एनसी वो ने तो पहले तो मौलाना से मिलना है मुझे, किसी भी हालत में कहीं से भी पता देखो, कर लूंगी। कल को खुदा ना खास्ता मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर आप एनसी करके नहीं रखोगे ना तो लोगों के मुंह कभी बंद नहीं होंगे। हाँ, लोगों को पता चल गया ना आपने पुलिस कंप्लेंट करके रख दी है, एटलीस्ट एक आपने एनसी करके मैं रख दी है, एनसी तो नहीं लोग बोलने करूंगी, से पहले मैं 10 बार बहुत बड़ा सोचेंगे। कदम उठाऊंगी। मैं छोटा मोटा नहीं करने वाली हूँ, मैं सिर्फ वेट कर रही हूँ, 2-3 दिन बस और लगेंगे, फिर मुझे जो करना है, फिर मैं सिर्फ जो, अब मैं बोल नहीं सकती जो भी है, लेकिन वो सब नहीं पता आप चल करो ना जाएगा आंटी, कि मैं बेशक। क्या करूँ। मैंने आप बस बेशक करो, आप बेशक, आपको हक है। आपकी बेटी के बारे में अगर कोई गलत बोल रहा है, फॉर जाहिर सी बात है, अगर कोई मेरी बहन के बारे में गलत बोलेगा तो मैं तो जितना हो सके उतना स्टेप लूंगा। मगर आप वही एक मैंने चीज आराफिया कहीं ना के भाई को कभी ना बोला, कभी याद रखना। आप देखो, वही आप अजीम को मैंने कोई भी यही स्टेप चीज लो, बोली। सबसे पहली चीज आप ये चीज याद रखना, हर जगह पे सबसे पहले यही बात आएगी कि अरिशा ने वीडियो क्यों डाली, और यही बात आएगी। आप कहीं पे भी वो चले जाओ, कोर्ट में चले बच्ची थी, जाओ। सुनो हाँ सुनो, बच्ची थी, हाँ, गलती से डाल दी, वो भी पछता रही है कि मैंने क्यों डाली, लेकिन नहीं वीडियो तो तो अब और मैं वही तो बोल रहा फोटो तो हूँ, आप बहुत क्या लोगों ने चाह रहे डाले। हो, उसके अगेंस्ट में क्या हो, अब उसके अगेंस्ट में क्या वीडियो कर सकते हैं हम। सुनो, वीडियो और फोटो तो बहुत लोगों ने डाले, उनका क्यों नहीं आ गया? आंटी मैंने अभी तो एग्जांपल दिया ना आपको, सारा अली खान को लोगों ने नहीं छोड़ा। आप नहीं अरिश्ता की आया बात उनकी कर रहे हो। एक और दो अच्छा आप वीडियो, मुझे एक एक बात से बताओ, आप मुझे एक से बोल रहे दो हो, वीडियो। हाँ ठीक है, आप मुझे बोल रहे हो लोग अरिश्ता को बोल रहे हैं, मैं अंडरस्टैंड, मैं समझ सकता हूँ कि बुरा लगता है। ठीक है, मेरे भाई को लोग बोलते थे, इल्यूमिनाती बोलते थे, ये सब चीजें बोलते थे, उसे बुरा लगता था। वो मुझे फोन करके बोलता था भाई मुझे ऐसा बोल रहे वैसा बोल रहे। ठीक है, तो वो मैं समझ सकता हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप गलत बोल रहे हो, बट आप मुझे भी समझो कि लोग बोलेंगे ही। लोग मुझे बोल रहे हैं, लोग आपको बोल रहे हैं, लोग अब अगर आप ये बात करो कि अगर लोग सिर्फ अरिश्ता की लाइक बोलते ना एक इज्जत पे उंगली उठा रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। लोगों ने सारा अली खान को भी बोला है, लोगों ने अराफिया को भी काफी कुछ बोला है, लोगों ने अरिश्ता को भी बोला है। तो वो सिर्फ एक ही लड़की नहीं है जो उसको कुछ बोला जा रहा है, सबका वो एक ही सुनो, लड़की नहीं है, सबका आप एक या बात दो समझो। वीडियो, सुनो, सबका एक या दो मतलब उन वीडियो, लोगों अरिश्ता का की सादा हजारों से वीडियो वीडियो, नहीं अरिश्ता की डालते। हजारों से वीडियो हो गई है। आंटी वो तो बराबर है ना, उसने भी ऐसा रोया हुआ है कि लाइक लोगों को पता नहीं, मुझे लोगों को अभी पसंद आया है वो या लोगों वो को जो क्या है हुआ ना, है, लोग बस अरिश्ता को उठा उठा सुनो, के डाल रहे हैं। मैं देख रहा हूँ, मैं अचानक एक्सेप्ट से कर। सो के उठी, रात को फंक्शन था हमारे घर, शादी थी, रात को फंक्शन था, सुबह ये सो के उठी, अचानक से देखा, मैं भी 2 दिन रोई क्योंकि मेरे से भी वो बात करता था, आंटी अस्सलाम वालेकुम, बराबर कैसे हो, बिल्लियां दिखाता था अपने घर की, मेरे घर की बिल्लियां देखता था, वो भी बात करता था मुझसे। तो मुझे भी, मैं अभी भी अगर उसका फोटो देखती हूँ तो मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, अल्लाह कसम, कि मुझे अभी भी दुख होता है उसको कि इतनी सी कम उम्र में वो कुछ नहीं देख पाया और चला गया। अभी भी दुख होता। मेरे घर में जो लास्ट गाना उसने गाया, मैं अपने घर में चलने नहीं देती हूँ। क्यों? क्योंकि जहाँ वो गाना चलता है सबको वही उसके ही याद आती है कि दानिश का गाना लास्ट वही था। आज वो भी दुखी होती, मैं भी, लेकिन अब हम दिखाना नहीं चाहते। उसने गलती करी, जो मेरी बेटी ने गलती कर दी, दिखा के बहुत बड़ी गलती करी जिंदगी की, उसको नसीहत मिल गई, और जिंदगी में कोई घर का भी मर जाएगा तो वो नहीं डालेगी, बोल चुकी है मम्मी, कोई घर का भी मर जाएगा तो नहीं डालूंगी। नहीं तो अभी आप क्या चाहते हो, इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग कुछ हम कर कुछ सकते नहीं हैं या चाहते, आप ही हम बस आपके इसलिए आए करोगे। थे लाइव, वो इसलिए आई थी कि बस उसे ये क्लियर करना है कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, मैं कभी उससे नहीं मिली लाइफ में, क्योंकि 24 घंटे मेरी बेटी मुझसे आंखों से दूर नहीं होती है, उसको रोड पार करना नहीं आता है, सिर्फ मेकअप करके और लाइव बनाना आता है, शूटिंग करनी आती है, उसके अलावा उसको ना पैसे से मतलब है ना दुनियादारी से मतलब है। उसको एक दानिश था जो एक अच्छा दोस्त, एक अच्छे भाई जैसा मानती थी, उसके अलावा उसके बहुत दोस्त है जिनसे बात करती है, लेकिन वैसी बात नहीं करती जैसे दानिश और ये दोनों हर चीज शेयर करते थे। मुझे बताती थी मम्मी दानिश ऐसे बोलता है, ऐसे बात करता है, यूट्यूब के बारे में बता रहा है। वो ये भी बोलता था अरिशा मुझे एक्टिंग लाइन में घुसना है, सीरियल में जाना है। वो इससे ये पूछता था, ये यूट्यूब, उसने ही यूट्यूब इसको डाउनलोड करवाया क्योंकि इसका यूट्यूब पहले हैक हो चुका था, इसने बंद कर दिया, दोबारा से दानिश ने ही करवाया। वो इसको ब्लॉगिंग सिखाता था कि लखनऊ जाके वापस आना, और हम लोग लखनऊ यही बोले थे कि हम लोग बॉम्बे पहुंचेंगे तो उनके घर जाके हम मिलेंगे, क्योंकि हम लोग को बहुत हुआ, लेकिन फिर हमने दानिश का फोन मिला नहीं, और मेरे पास किसी का नंबर नहीं था। इतनी सब चीजें होने के बाद हम लोग आए नहीं, और उसने बोला भी था कि आप वापस आके मिलेंगे हम लोग,
पहली बार। और शूटिंग पे भी आने वाला था, हमारी पापा बाई चांस की शूटिंग वो आया था, वो पवई तक, मतलब पवई मलाड तक आया था। मेरा शूट गोरेगांव में चल रहा था। मेरा जो फोन था वो वैनिटी में था, तो मैं शूट कर रही थी, फोन साइलेंट पे था, मम्मा वैनिटी में थी। उसका कॉल आया था 3 बार कि मतलब उसने बोला था ना मैं आऊंगा, तो वो एड्रेस पूछ रहा था कहाँ है तुम्हारा शूट, कहाँ है, तो कॉल ही नहीं उठाया क्योंकि मेरा फोन साइलेंट पे था। और जब मैं सीन करके आई तब तक वो चला गया था। मैंने उसको कॉल किया तो बोला छोड़ो अब मैं चला गया, तुमने कॉल ही नहीं उठाया, तो इसलिए तब भी नहीं मिल पाए हम। 2-3 बार ऐसे ही हुआ, एक बार ट्रैफिक की वजह से, तो कभी क्या, तो ऐसे ही नहीं मिलना हुआ, वरना वो आ रहा था मिलने हम लोग से। मम्मा बस मैं यही चाहती हूँ कि मुझे बस ये क्लियर करना है कि मेरी बेटी, जो लोग बोले धंधे पे चली जा, बड़ी बेटी को धंधे पे भेज दे, छोटी बेटी को भेज दे, ये कर ले, गंदी गंदी गालियां बहन की, माँ की, पता नहीं क्या क्या मेकअप करके बैठती है। अरे बच्ची है, मेकअप करती है, बड़ी दिखती है, 15 साल की है वो, 18-19 साल की नहीं है वो, मेकअप में बड़ी ही दिखती है, वो छोटी है। बस यही मैं बोलना चाहती हूँ कि वो गलत नहीं है, मैं यही साबित करना चाहती हूँ और कुछ नहीं। तो आंटी वो तो मैं बोल ही रहा हूँ ना, मैं तो वो बोल ही रहा हूँ। आप तो बोल रहे हो, चलो ठीक है, वो तो मैं भी बोल रहा हूँ, मैं दानिश का भाई होकर बोल रहा हूँ जिसके ऊपर कि बीतती है उसे पता होता है। दानिश का कोई रिलेशन नहीं था, वो दोनों भाई बहन जैसे थे, वो तो कभी मिले ही नहीं। सबसे पहली चीज तो ये है, सब कुछ छोड़ दो, रिलेशन हटा दो, सब कुछ हटा दो, वो तो कभी मिले भी नहीं है। क्योंकि मेरी बेटी जो बच्ची है मेरे अलावा अकेले जा ही नहीं सकती, मैंने आज तक उसको कहीं नहीं भेजा। और ये चीज आराफिया के भाई ने बोला आप क्यों नहीं भेजते हो उसको, आजाद करो, पंछी की तरह कैद करके रखा हुआ है, उसको कॉल करके बोल रहा है कि नीचे जाके बात करो, सबसे घूमो, आधे घंटे के लिए भेजो, छोड़ो। हमने कहा नहीं, मेरी लड़की खुद ही नहीं जाना चाहती, पसंद ही नहीं उसको, वो घर में लाइक बनाती रहती बैठ के, या फिर कुछ ना कुछ पढ़ती रहती है, या ट्यूशन चली जाती है, उसको शौक नहीं है घूमने का। मैं खुद बोलती घूमने के लिए वो नहीं जाती है। आंटी मैं आपकी सब बात समझ सकता हूँ, मगर अभी मैं क्या करूँ, आप मुझे बताओ ना। लाइक आप इतने दिन से मुझे भी आप फॉलो कर रहे हो, मैंने बहुत जगहों पर देखा है कि आप लाइक आप चाहते हो कि कुछ चीजें सामने आए। क्या सामने आप लाना चाहते हो, क्या आप क्या बोलना चाहते हो? क्योंकि आज मैं आपको एक बात बताऊँ आंटी, आज आप अगर रिक्वेस्ट भी करोगे ना हम लोगों से कुछ, तो वो ऐसा होगा कि वो एक टाइप ऑफ ब्लैकमेल हो गया है। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सुनो, मैं वही बता रहा हूँ ना। देखो मैं बोल रहा हूँ कि आप जो रिक्वेस्ट भी कर रहे हो ना, वो एक तरीके से आज ब्लैकमेल दिख रहा है, क्योंकि आप इतने दिन से आप लाइक फॉलो अप कर रहे हो ना एक स्पेसिफिक चीज का। मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखो आज आप कैमरा के सामने नहीं आ रहे हो, आप सुनो ना मेरी बात आंटी, आप कैमरा के सामने नहीं आ रहे हो, राइट? हस्बैंड नहीं आने देते हैं या जो भी है, या अगर आप इस्लाम फॉलो करते हो, आप बोलते हो कि कैमरा के सामने आना गलत है, आप जो भी बोलते हो XYZ, मैं उस पर बात नहीं कर रहा हूँ। मेरा बोलने का मतलब है, आगे आना गलत हाँ नहीं है, लेकिन गलत तो नहीं, मैं भी नहीं मानता। बड़े बड़े मौलाना आके दानिश के बारे में बड़े बड़े बयान देकर जा रहे हैं कैमरा के सामने, जब उनका बयान देना गलत नहीं है, उनके 5,000 जेब में रखना है बयान देकर, जब दानिश के बारे में झूठा झूठा बयान देकर जेब में 5,000 रखना वो गलत बात नहीं है, वो पैसे उनके लिए हराम नहीं है, ठीक है, वो पैसे उनके लिए हलाल है, ठीक है। तो और आप लोगों के कमाए हुए पैसे, इंडस्ट्री में कमाने वाले लोगों के पैसे हराम है। एंड दानिश, आज मैं उसको, मुझे नहीं चाहते हुए भी ये वर्ड यूज करना पड़ रहा है कि वो एक मुर्दा है, और मुर्दा के बारे में गलत गलत बात करके, बड़ी बड़ी दाढ़ी रख के, 5 वक्त की नमाज पढ़कर, इतने बड़े मजमों में खड़ा होकर वो लोग जो बोल रहे 5-5 हजार 2-2 हजार लेकर, वो पैसे हराम हलाल के है उनके लिए, वो उनकी हलाल की रोजी है। एंड वो बोलते हैं बहुत बड़े दीन के मानने वाले हैं, दीन के जानने वाले लोग हैं। तो मैं और कुछ बोलूंगा नहीं उनके बारे में, बहुत बहुत रिस्पेक्ट है वैसे लोगों के लिए मेरे दिल में, मैं उनको बहुत दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ, इतनी रिस्पेक्ट करता हूँ कि मैं बयान भी नहीं कर सकता उन लोगों के लिए कि मैं कितनी रिस्पेक्ट करता हूँ वैसे लोगों की, ठीक है। तो जो भी है, मैं दानिश भी अगर ये चीजें देख रहा होगा तो मैंने लोगों से कहा ही है कि वो देखकर बहुत खुश हो रहा होगा, हंस रहा होगा कि आज लोग, वैसे लोग भी उसके नाम से कमा रहे हैं माशाल्लाह, ठीक है। अल्लाह उनको और तरक्की दे और दानिश के जैसे और मौके दे उनको कमाने के, ठीक है। तो आप उन सब चीजों का तो इतना बुरा मत मानो आंटी, वो तो बता रहे हैं कि वो लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस टाइप को फैमिली से बिलोंग करते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। तो मैं आपको और क्या बोलूं, लाइक देखो आप भी आंटी नहीं, आपने ये चीज बोली कि मैं आपको ब्लैकमेल कर रही हूँ, आप लोग नहीं, मैंने आप मेरी बात को सुने नहीं हो आंटी आप। मैं जब ये कॉल खत्म हो जाएगी तो आप उसको फिर से एक बार चीज सुन लेना, मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि आज आप जो बोल भी रहे हो ना, हमसे रिक्वेस्ट भी कर रहे हो कि प्लीज आप लोग ये सब चीजें क्लियर कर दो, तो वो आज इतने दिनों से आप जो कर रहे हो, इसको आज ऐसा लग रहा है कि वो एक ब्लैकमेल टाइप हो रहा है। आपको मैं एक चीज समझाता हूँ, देखो कैसा है मालूम है, आपने मुझे बोला कि मैं सामने नहीं आ सकती हूँ क्योंकि फॉर एग्जाम्पल आप ये बोल रहे हो मैं सामने नहीं आ सकती क्योंकि मेरे हस्बैंड एक्सेप्ट नहीं करते,
तो आप ये चीज सोचो ना, अगर आपके हस्बैंड आज की तारीख में एक्सेप्ट नहीं कर रही है चीज, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि आप किसी और की लड़की का फोटो, वीडियो या चैट सबके सोशल नेटवर्क पे आप वायरल कर रहे हो? आप वो भी सोचो, उसके भी तो घर है, उसकी भी फैमिली है ना। वो लड़की ऐश अगर मैं करने आपको के एक लिए, बात बताऊं, वो सुनो, वो लड़की बताऊं, ऐश कर रही है, 3 साल से ऐश कर रही है, उसके पैसों पे शॉपिंग कर रही है, उसके साथ रह रही है, उसके साथ जा रही है। अब प्यार करती थी, अब सामने आने के लिए मेरी बेटी को, सुनो, मेरी बेटी को ऑलरेडी कॉल कर रही है, उसको फॉलो कर रही है, उसको पहले तो छोटी बहन बना के उसका माइंड वॉश कर दिया। 10 दिन के बाद जब हम सुनो, मैं साकेत में दिल्ली में इंटरव्यू देने गई, तब उसका कॉल आया, तो इंटरव्यू वालों ने बोला कि उसको बोलो कि आप सामने आओ। तब उसने सीधा खुला बोला कि मैं सामने नहीं आ सकती, तुम छोटी हो, तुम बदनाम होगी, चलेगा, मैं बड़ी हूँ, मैं बदनाम नहीं हो सकती, मेरी फैमिली है। तब मेरी बेटी को समझ में आया कि आराफिया बहन नहीं है, वो सिर्फ अपने आप को बचा रही है, और मुझे सामने, मैं सामने हूँ तो मुझे गर्लफ्रेंड बना के साबित है, चलेगा। लेकिन आराफिया ने जो 3 साल से अफेयर चला रही थी, जो पूरी फैमिली में सबको पता था, घर लड़के की भी और लड़की की भी, वो साबित नहीं करना चाहती। मैंने खुद, मीडिया वालों ने अपने कानों से सुनी है ये चीज, स्पीकर ऑन करके अपने कानों से सुना है। तब उन्होंने बोला समझ में आया, छोटी बहन नहीं हो तुम, वो सिर्फ अपना गेम खेल रही है, वो सिर्फ अपने आप को बचा रही है, अपनी फैमिली को। तो फिर अरिश्मा को भी तो बुरा लगेगा ना, मेरी फैमिली है, मेरी इज्जत है। मुझे एक बात तो बताओ, वो अपने आप को क्यों बचाएगी जब फॉर एग्जांपल वो सामने कभी आई ही नहीं? वो अच्छा एक बात बताओ मुझे, आप सबसे पहले मुझे एक चीज बताओ, उसने फॉलो क्यों किया अरिश्मा को? उनका अकाउंट पहले पब्लिक था, उनका अकाउंट, उनके 30,000 फॉलोअर, खुद ही बात बताए मुझे। और उनके ऐसा नहीं कि कभी फोटो किसी के पास है नहीं, बहुत लोगों के पास उनके फोटोज है। डीपी पे भी उसने दानिश का और अपना फोटो डीपी पे लगाया था, स्टोरी पे, जो अरिश्मा ने ऑलरेडी, अरिश्मा को मिला है कहीं से, उसकी स्टोरी पे लगा था, जो दानिश का और आराफिया का जो फोटो है साथ में। और जो आराफिया ने खुद अपने मुंह से बोला कि मैं सामने नहीं आ सकती, मैं उससे प्यार करती थी, सब कुछ था, मैं गर्लफ्रेंड थी, लेकिन मेरी फैमिली ने मना किया है सामने आने के लिए, क्योंकि हमारी बदनामी होगी। तो चलो ठीक है ना आंटी, चलो ठीक है, उसने सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया ना, उसने सब कुछ बोल दिया, अब वो सामने नहीं आ सकती, तो अब और क्या कर सकते हैं बताओ? नहीं तो अब वो नहीं आना चाहती सामने। नहीं, आप क्या चाहते हो? नहीं, ब्लैकमेल करना मतलब मैं आपको एक बात बताता हूँ, ब्लैकमेल करना है, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, आज जो आप रिक्वेस्ट भी कर रहे हो ना, वो एज अ टाइप लाइक वो ब्लैकमेल लग रहा है। मैं कोई रिक्वेस्ट नहीं कर रही हूँ, अगर मैं सामने सब कुछ लाऊंगी तो क्लियर हो जाएगा कौन गर्लफ्रेंड है कौन है नहीं है। नहीं तो आप क्यों लाना चाहते हो आंटी? सबसे पहली चीज उसने आपको बोली थी क्या? आराफिया ने आपको बोला था कि आप वीडियो डालो, ये डालो, वो डालो? ये तो सब बातें आप लोगों की वजह से हो रही है ना, ये सब बातें आप लोगों की वजह से हो रही है। सुनो, आराफिया ने अरिश्मा को फॉलो क्यों करा दानिश की डेथ के बाद? छुटता ही क्यों कॉल पे बोला मेरा फोटो, मेरा नाम नहीं आना चाहिए? उन्होंने ऐसा बोला मेरा फोटो। हाँ ठीक है, वो नहीं चाहती थी, वो नहीं चाहती थी उसका नाम आए। तो अब वो आप कुछ भी समझो, मैं अभी एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा कि आराफिया एंड दानिश का रिलेशन क्या था। जो मुझे मालूम था मैंने लोगों को बोल दिया, जो लोगों को समझना रहेगा वो लोग वो समझ लेंगे, ठीक है? क्योंकि मैं पकड़ पकड़ के एक एक बंदे को समझा नहीं सकता कि उन दोनों का रिलेशन क्या था। अभी आपको जो सोचना है, देखो मैं आपको एक बात बताऊं, आज 90% अगर दानिश के 100% फॉलोअर है ना, जिसमें से 50% ये सोचता है कि दानिश की गर्लफ्रेंड आराफिया है, एंड 50% ये सोचता है कि दानिश की गर्लफ्रेंड अरिश्मा है, ठीक है? तो आंटी वो आप कितना भी कर लो, चेंज नहीं हो सकता। आप लोगों को चेंज नहीं कर सकते, लोगों की मेंटालिटी चेंज नहीं कर सकते। लोग ये सोच रहे हैं कि उसके भाई ने अगर उसका मर्डर किया है तो वो आप चाहकर, मैं चाहकर, या दुनिया चाहकर, या पुलिस चाहकर भी चेंज नहीं कर सकती। आप इन बातों को समझो, एंड इन सब चीजों पे प्लीज लाइक आप अंडरस्टैंड करो। ये सब चीजें आंटी खत्म नहीं होने वाली है। आप कितना भी एक्सप्लेनेशन लाओ, आराफिया को सामने लाकर खड़ा कर दो, तो भी ये चीजें क्लियर नहीं होगी। आप मेरी बात को यकीन मानो या नहीं मानो, आप मुझसे ज्यादा अच्छे से जानते हैं। वो नहीं आएगी सामने, मैं आपको बोलता हूँ सामने नहीं आएगी। मम्मा नहीं ला रही है उसको सामने। हाँ। लाना में मतलब सबूत बहुत है, लाने के लिए भाई के लिए सबूत है। देखो आज आप जो बोल रहे हो ना, मैं तेरे चैट्स दिखाऊंगी, मैं तेरे वीडियोस दिखाऊंगी, तो इसका क्या मतलब हो गया आंटी? ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। चैट्स नहीं बोल रही है मम्मा, रिकॉर्डिंग की बात कर रही है। मम्मा से उन्होंने बात की थी रिकॉर्डिंग कॉल पे, तो उनके पास रिकॉर्डिंग है। उसने छुटते ही बोला तुम सामने रहो, मैं नहीं, तुम छोटी हो, तुम बदनाम होगी, चलेगा, तुम्हारी फैमिली चलेगी, हमारी नहीं। तो कितना बुरा लगा हमें बदनाम। आंटी उसने ऐसा नहीं बोला, उसने ऐसा बोला होगा, मुझे पता है कि आपने वीडियो डाली, आप ही झेलो। पूछो कैसे बोला? नहीं, उन्होंने डायरेक्टली बोला तुम छोटी हो, मैं बड़ी हूँ, मैं बदनाम। मीडिया वालों के सामने बोली उसने चीज, मीडिया वालों ने स्पीकर ऑन। आंटी अब मुझे एक बात बताओ, आराफी की एज क्या है? होगी यही 19-20, 16 इयर्स की, वो भी बच्ची है, ठीक है? तो आप सोचो 16 इयर्स की है आराफिया। नहीं, उन्होंने मुझे 17 इयर्स की बताया। 16 इयर्स, हाँ वही 16-17 इयर्स की है। तो आप ये सोचो वो भी बच्ची है।
ठीक है। एंड साल की बचपन में है, हम लोग हाइपर हो गए, हम लोग गलतियां कर देते हैं, तो हम लोग, आप बड़े हो आंटी, आपको समझना चाहिए, क्योंकि मैं भी ज्यादा अरिशफा से बात नहीं करना चाहता, क्योंकि वो भी बच्ची है मेरे सामने। मगर मैं आपको यही बोलना चाहूंगा कि आप बड़े हो, आप इस चीजों को समझो कि हम इन सब चीजों को खत्म नहीं कर सकते, खत्म तभी कर सकते जब हम चुप बैठेंगे। 10 साल के हम बाद मेरी बेटी की शादी होगी तो ये निकाला गया दानिश की गर्लफ्रेंड थी, कौन करेगा? तो अराफिया की शादी नहीं होगी आंटी? अराफिया इसलिए तो सामने नहीं आ रही, कि सामने आऊंगी तो शादी नहीं होगी, क्योंकि 3 साल से उसके साथ थी तो आंटी गर्लफ्रेंड। आप ये भी तो सोचो ना, लोगों को आरिशफा को भी सोचना चाहिए था कि दानिश कितना पॉपुलर है, मैं अगर कोई वीडियो डालूंगी तो लोग क्या क्या उठा के डालेंगे। अच्छा ठीक है, आप तो मुझे एक बात बताओ, अरिशा भी सारा अली ऑलरेडी, खान की शादी हो गई, सारा अली खान की अरिशा शादी के हो भी गई, फैन थे, ऐसा कुछ नहीं आंटी है, मुझे सिर्फ आप एक बात पैसे बताओ ना, कमाने के लिए, जिसने करा है पैसे कमाने के लिए करा है, आपका जो बोलने भी का करा मतलब है। ये है कि अभी सारा अली खान की शादी नहीं होगी? आप मुझे बात बताओ, आपका बोलने का मतलब है सारा अली खान की शादी नहीं होगी? आप तो बोल रहे हो अरिशफा की शादी 10 साल के बाद है, मैं बोलता हूँ अराफिया की शादी 10-12 साल के बाद है, 5 साल के बाद है, चलो ठीक है, मगर सारा अली खान तो अभी 2-4 साल में शादी कर लेगी इंशाल्लाह। तो फिर आप मुझे ये बात बताओ ना, उसकी शादी नहीं होगी? भाई कुछ फायदा नहीं है समझा कर, आई नो फायदा नहीं है, मगर क्या बोलूं, टेंशन मत लो भाई, आज होते तो ऐसा होता ही नहीं, वो बात तो सही है भाई, सबके मुंह ऐसे बंद कर देते कि पूछो मत। अरिशफा कनेक्ट ही नहीं हो रही है। ठीक है, आई थिंक अरिशफा चली गई है, अब शायद वो लाइव नहीं आएगी। सलाम। यप, आपके साथ, थैंक यू। आई थिंक सो गाइस, अरिशफा चली गई है, ठीक है, पता नहीं, उससे काफी सारी चीजें क्लियर करनी थी, मगर उससे पहले चली गई।
गाइस मैं एक 5 मिनट में लाइव आता हूँ, ठीक है? 5 मिनट, लेट मी चेक क्या हो गया। 5 मिनट।